स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया और असल जिंदगी पर इसका जो असर पड़ रहा है। हाँ जी, और हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल है सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। इसमें ना रवि और निशा नाम के दो लोगों की बातचीत है जो इसी मुद्दे पर मतलब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोर्स कैसे बता रहा है कि सोशल मीडिया हमारे रिश्तों को, हमारे मिलने जुलने के तरीकों को और यहाँ तक कि हम असलियत को कैसे देखते हैं उसे बदल रहा है। हाँ, मतलब चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। तो पहली बात जो मुझे लगता है इस लेख से निकलती है वो ये कि सोशल मीडिया ने ना असल जिंदगी का मतलब ही काफी हद तक बदल दिया है। सही बात है, ऑनलाइन बातें ज्यादा हो गई हैं, आमने सामने मिलना वो थोड़ा कम हो गया। और लेख में एक बड़ी दिलचस्प, थोड़ी अजीब सी बात भी है कि लोग जिनसे ऑनलाइन शायद घंटों बात करते हैं, असल जिंदगी में हो सकता है उन्हें देखकर अनदेखा कर दें। ऐसा क्यों? सोर्स इसी तरफ इशारा करता है कि शायद ऑनलाइन एक एक तरह की सेफ दूरी मिल जाती है, वो असल मुलाकात वाली बात नहीं होती। और इसी से जुड़ा है कनेक्शन का बदलता मतलब। अच्छा, कैसे? लेख कहता है कि अब कनेक्शन ना फॉलोअर्स कितने हैं इससे मापा जाता है, रिश्तों में गहराई कितनी है उससे नहीं। मतलब हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं पर शायद एक भी ऐसा दोस्त ना हो जिससे आप दिल खोलकर बात कर सकें। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या सोशल होने का मतलब भी बदल गया है? पहले जैसे होता था लोगों के साथ बैठना, हंसना, बोलना। बिल्कुल, अब वो काफी हद तक ऑनलाइन प्रोफाइल या पोस्ट तक सिमट गया, ऐसा लेख में लगता है। और इसका असर रिश्तों पर, खासकर आजकल के डेटिंग कल्चर पर। हाँ, उस पर भी लेख बात करता है, बताता है कि कैसे ये सब कुछ ज्यादा सतही मतलब सुपरफिशियल हो गया है। बस स्वाइप करना, बिना बताए गायब हो जाना, जिसे घोस्टिंग कहते हैं। हाँ हाँ, घोस्टिंग। और बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाना। ये सब आम हो गया है क्योंकि शायद वो गहरा कनेक्शन बन ही नहीं पाता। और फिर वो एक और अहम बात आती है, ऑनलाइन दुनिया और असलियत का फर्क। सोर्स कहता है कि लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ अच्छे चुने हुए पल दिखाते हैं, हाइलाइट्स जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, वो परफेक्ट लाइफ वाली इमेज, जबकि असलियत में तनाव हो सकता है, दूसरों से खुद को कंपेयर करना और मेंटल हेल्थ पर असर, जैसे बॉडी इमेज इश्यूज या वो FOMO। FOMO, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हम कुछ चूक तो नहीं रहे। बिल्कुल, वो एक प्रेशर हमेशा बना रहता है। लेकिन सबसे अजीब बात जो लेख में लगती है वो ये कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये सब काफी हद तक दिखावा है, एक तरह का परफॉर्मेंस है, फिर भी हम इस खेल में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? सोर्स इसे ना कई चीजों का मिक्सचर बताता है। इसमें सोशल प्रेशर भी है, लोगों से वैलिडेशन पाने की इच्छा भी, और शायद कहीं ना कहीं ये हमारी आदत बन गई है। तो सवाल उठता है कि प्रॉब्लम सोशल मीडिया है या हम जैसे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। तो क्या सोर्स इसे बस एक बुराई की तरह देखता है? नहीं नहीं, बातचीत में इसे एक टूल, एक साधन की तरह देखा गया है। जैसे चाकू होता है ना, सही इस्तेमाल करो तो सब्जी कटेगी, गलत हो तो नुकसान भी हो सकता है। हाँ, तो सोशल मीडिया भी वैसा ही है। सही इस्तेमाल करें तो ज्ञान मिलता है, लोगों से जुड़ाव होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये असली रिश्तों और सच्ची भावनाओं की जगह लेने लगता है। अच्छा, तो अगर ये टूल है तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? क्या सोर्स कहता है कि बिल्कुल छोड़ दो, डिजिटल डिटॉक्स? पूरी तरह छोड़ने के बजाय ना, लेख में बैलेंस और लिमिट्स सेट करने की बात कही गई है। सीमाएं बनाना, जैसे किसी दोस्त को सिर्फ मीम भेजने के बजाय कभी फोन करके हालचाल पूछ लिया। असल दुनिया के जो अनुभव हैं, रिश्ते हैं, उनको थोड़ी ज्यादा अहमियत देना। बेसिकली स्क्रीन टाइम और लाइफ टाइम में एक बैलेंस ढूंढना। तो कुल मिलाकर ये बातचीत यही दिखाती है कि सोशल मीडिया है तो बहुत पावरफुल, लेकिन इसके इस्तेमाल ने हमारे असली इंसानी कनेक्शन, रिश्तों के मायने और हमारे मेंटल पीस पर मतलब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। और लेख के आखिर में एक बड़ी मजेदार विडंबना भी बताई है कि ये सारी बातें, सोशल मीडिया के असर पर ये चर्चा भी शायद ज्यादातर लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए ही पहुंचेगी। हाँ, ये तो है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम इस डिजिटल दुनिया में एक्टिव रहते हुए भी अपनी असल जिंदगी, अपने रिश्तों और अपनी मेंटल हेल्थ के बीच एक सही संतुलन, एक हेल्दी बैलेंस बना सकते हैं? जैसा सोर्स में कहा गया, स्क्रीन टाइम कम करके लाइफ टाइम कैसे बढ़ाया जाए।
यही सवाल हम आज अपने सुनने वालों के लिए छोड़